हेलो मेरे जूनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 द मुगल का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के जो प्रीवियस पार्ट हैं उस पर मैंने ऑलरेडी औरंगजेब से आगे वाले जितने भी एम्परर्स थे उनको कवर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको हिस्ट्री बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने एक स्टोरी लाइन चलाई है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे पार्ट्स बनाए। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री को अगर स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो बेटर समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि स्टोरी बहुत जल्दी याद होती है। ठीक है, अगर हिस्ट्री को स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री हमारे लिए अ पीस ऑफ केक वॉक होगी। ठीक है, चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का अंत। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, औरंगजेब द लास्ट रूलर पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे मुगल का है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने टाइमलाइन जल्दी से रिकैप करते हैं। इस चैप्टर का टाइमलाइन क्या था, सबसे पहले कौन आया था जिसने मुगल को स्टैब्लिश किया था, जो फाउंडर ऑफ मुगल बोलते हैं, दैट इज बाबर। ठीक है, सबसे पहले क्या कौन आया बेटा, बाबर। बाबर ने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश करा इंडिया में। फिर बाबर के बाद कौन आया, उसका बेटा, उसका नाम क्या था, हुमायूं। ठीक है, फिर बेटा कौन आया, फिर आया हुमायूं का बेटा। हुमायूं का बेटा कौन था बेटा, अकबर। फिर अकबर द ग्रेट। ठीक है, सबसे ग्रेट एम्परर था ये मुगल में। फिर हमने क्या देखा बेटा, फिर उसका भी बेटा आया। नेक्स्ट जो आया रूलर वो कौन था, अकबर का बेटा। अकबर का बेटा कौन था बेटा, अकबर का बेटा था जहांगीर। कौन था, जहांगीर। ठीक है, फिर जहांगीर के बाद कौन आया बेटा, जहांगीर का बेटा। जहांगीर का बेटा कौन था, जहांगीर का जो बेटा था दैट इज शाह आलम। कौन था, सॉरी शाहजहां। शाह आलम नहीं, शाहजहां। ठीक है, फिर हमें पता है शाहजहां जो था बेटा, उसका भी बेटा जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज औरंगजेब। उसका बेटा कौन था, औरंगजेब। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये टाइमलाइन चली है हमारी। ठीक है, ये टाइमलाइन चली है एंड दिस इज योर लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ मुगल्स। मुगल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, अगर स्ट्रॉन्ग रूलर्स में देखें तो सबसे लास्ट जो रूलर था दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कुछ एक दो रूलर और आए जो वीक थे, जिसकी वजह से वो क्या हुआ कि मुगल एम्पायर को बचा के नहीं रख पाए, और क्या हो गया बेटा, मुगल एम्पायर हमारा डिक्लाइन कर गया। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्या हो गया बेटा, यहीं से आपको पता चलेगा कि जहांगीर ने परमिट दे दिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो आके ट्रेड कर सकती है। तो फिर यहाँ से अंग्रेजों, यहाँ से औरंगजेब के बाद बेटा क्या हो गया, अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने क्या कर दिया बेटा, जितने भी औरंगजेब के बाद जितने भी रूलर आए उनको क्या कर दिया बेटा, उनको सबको क्या कर दिया, उनको सबको हरा दिया। ठीक है, और उन्होंने अपना राज स्टैब्लिश कर दिया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिया को लीड करेंगे। ठीक है, इंडिया का इतिहास ब्रिटिशर्स के अंडर में लीड करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले कौन आया, बाबर आया। बाबर का बेटा फिर हमने हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब इस लास्ट रूलर था जो सबसे स्ट्रॉन्ग था मुगल में। उसके बाद हमारा मुगल क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, मुगल खत्म होने लगा, मुगल साम्राज्य हमारा खत्म होने लगा, और ब्रिटिश लोग था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका क्या होने लगा बेटा, आगमन होने लगा भारत में। ठीक है, समझ में आया। चलो, अगर ये टाइमलाइन समझ में आया तो अब हम जो पढ़ेंगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे हम लास्ट रूलर के बारे में, तो जो है हमारा औरंगजेब। इसलिए मैंने बोला कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इस चैप्टर का। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम औरंगजेब से। तो देखो औरंगजेब के बारे में पढ़ने में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसका जो फुल नेम था दैट इज अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद
औरंगजेब। ठीक है, इतना बड़ा नाम था, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, औरंगजेब। और इसका जो बेटा जो शासन सत्ता थी, जो किस ड्यूरेशन में इसने वर्क किया था, तो वो किया था 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, सी। फिर क्या हुआ बेटा, अब हम देखेंगे कि इसने क्या रिलीजियस पॉलिसी में क्या चेंज किया। देखो बेटा, जिजिया सिस्टम याद है, जिजिया टैक्स जो लगाया जाता था। जिजिया टैक्स क्या होता है, वो वैसा टैक्स जो हम नॉन मुस्लिम पे लगाते थे। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन पे हम जजिया टैक्स लगाते थे, तो वो किसने हटाया था। जल्दी से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हु अबॉलिश जिजिया टैक्स। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि इससे पहले मैंने ये बता दिया कि किस रूलर ने, जो हमने अभी तक जितने रूलर कवर किए हैं मुगल्स के, मैंने उसमें बताया कि किस रूलर ने जिजिया टैक्स है उसको खत्म किया था। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप लोग। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छी तरह समझा है इस चैप्टर को। ठीक है, और कितना अच्छा मैं समझा पाई हूँ आपको इस चैप्टर को। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे पिन करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैं क्या बता रही थी, सबसे पहले देखो क्या हुआ था, जिजिया टैक्स जो था वो इससे पहले वाले कोई एक रूलर था, ठीक है, उसने वो टैक्स हटा दिया था। ठीक है, और फिर इसने क्या किया, इसने वापस से उस टैक्स को क्या कर दिया, जब वो खत्म हो गया था, वो टैक्स हट गया था, वापस से इसने क्या कर दिया, री इंस्टेट कर दिया। मतलब उसने वापस से जजिया टैक्स ले आया, वापस से वो नॉन मुस्लिम लोगों पे जजिया टैक्स लगाने लगा, मतलब उनसे रेवेन्यू कर लेने लगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इंट्रोड्यूस सरिया लॉ। और इसने क्या किया, इसने किया कि सरिया लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया सबको, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है उनको भी ये फोर्स कर रहा था कि सरिया लॉ को ही फॉलो करें। वो जैसे कोई हिंदू रिचुअल्स है उनको फॉलो ना करके वो इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो सरिया लॉ को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और सरिया लॉ किस पे वर्क करता है बेटा, मुस्लिम या फिर इस्लामिक आपके रिलीजियस पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये इसका डोमिनेशन होने लगा, या फिर बोल सकते हो ठीक है कि इस्लामिक डोमिनेशन ये क्रिएट करना चाहता था। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स। थर्ड पॉइंट में देखो क्या मैंने बोला, जब ये इस्लाम सबसे फॉलो करवा रहा है, मुस्लिम को ज्यादा मान रहा है, तो सिंपल सी बात है ये टेम्पल्स को भी, जो हिंदू के जितने भी टेम्पल्स हैं उनको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करवाएगा। तो वही किया, तो इसने क्या किया, सारे के सारे हिंदू टेम्पल्स जो थे उनको डिमोलिश करा दिया। डिमोलिश मतलब उनको मतलब तोड़वा दिया। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करा दिया। तो ये इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी। क्या थी रिलीजियस पॉलिसी, उसने सरिया लॉ इंट्रोड्यूस करा दिया। दूसरा चीज, जजिया टैक्स को क्या करा दिया, उसने वापस से री इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड बेटा जो हिंदू जितने भी टेम्पल्स थे उनको क्या करा दिया, डिस्ट्रॉय करा दिया। ठीक है, चलो ये तो हो गई इसकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में जान ली, बेसिक इंफॉर्मेशन भी डाल ली। नाउ कम ओवर टू द कॉन्क्वेस्ट। एक्सपेंडेड मुगल एम्पायर टू द ग्रेट एक्सटेंट। इसमें क्या था बेटा, ये चित्र इसने ना साउथ साइड में भी बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कर दिया था, मतलब ये अच्छा रूलर था। ये अगर देखा जाए तो इसने जो मुगल एम्पायर की एरिया पहले इतनी थी, इतने में मुगल एम्पायर फैला हुआ था, इसने क्या कर दिया, वो एरिया तो बढ़ा दिया। ठीक है, एरिया इतना कर दिया है, इतना बड़ा 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 एरिया कर दिया। ठीक है, तो वही लिखा है ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक इसने मुगल एम्पायर को तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन बेटा क्या हुआ, वो एम्पायर लार्ज तो बन गया, बड़ा तो बन गया, लेकिन अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब है कि अस्थिर हो गया। अस्थिर का मतलब क्या, कि उसमें लोग एकजुट नहीं थे, मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि भाई सब एकजुट मिलकर रह रहे, नहीं, उसमें उसने फोर्सफुली उसने क्या कर दिया, एक बड़ा एरिया तो कैप्चर में ले लिया आपने, लेकिन उसमें क्या था बेटा, अनस्टेबिलिटी थी। अनस्टेबिलिटी का मतलब है लोग खुश नहीं थे। ठीक है, उस राज्य से लोग खुश नहीं थे, और जब लोग खुश नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, बगावत करते हैं। ठीक है, और जब बगावत होती है तो वो साम्राज्य ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, वो राजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो वही चीज हुई। फिर नेक्स्ट है बेटा फोर्ट वॉर्स। फिर किस किस के बीच में बेटा, मराठास। नीचे क्या आते हैं बेटा, नीचे यहाँ पर ना, यहाँ वाली सिर्फ साउथ साइड में ये गया ना। सपोज करो, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्लीन करके आपको समझा, एक मिनट। सपोज करो ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, दिस इज योर इंडिया। ठीक है, अब वो क्या था ना बेटा, अब यहां पर हमारा मुगल
स्टैब्लिश था। अब यहाँ से वो क्या करने लगा, थोड़ा साउथ की तरफ ही औरंगजेब जाने लगा। जब साउथ की तरफ जाने लगा तो यहाँ पर पढ़ते थे मराठास, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ते थे बेटा, यहाँ वाले एरिया में पढ़ते थे, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ वाले जो एरिया में पढ़ते थे ना, तो इस एरिया में पढ़ते थे। जैसे ही वो नीचे की साइड आया तो यहाँ पढ़ते थे मराठास, ठीक है। मराठास से भी फिर क्या किया इसने, वॉर किया, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जैसे बेटा थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऊपर सिख लोग थे, ठीक है, पंजाब वाला एरिया आ जाता है, तो सिख लोग थे, तो सिख लोग से भी क्या हुई, इसकी फाइट हुई। तो देखा इसने अपने आसपास में ही ना दुश्मन बना लिए। तो जब कभी भी, एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पर, आपका घर यहाँ पर है, मान लो आप यहाँ पर रहते हो और आपके आसपास जो है ना बेटा दुश्मनी बसे हुए हैं, सबसे आपने दुश्मनी मोल ले ली, तो बताओ वो एरिया आपके लिए सेफ है, ये एरिया आपके लिए रहने के लिए सेफ है? नहीं बेटा। क्या होगा, आपको डर लगा रहेगा, कभी ये मेरे पे अटैक न कर दे, कभी ये मेरे पे अटैक करे। सेम कंडीशन वैसी ही हो गई। जब भाई दुश्मनों के बीच में रहोगे, तुमने सब जगह अपने दुश्मन बना लिए, तो भाई क्या होगा, आपको डर लगा रहेगा और आपका एम्पायर तो डिक्लाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि सब क्या करेंगे, सब आपके साथ, आप क्या करेंगे, एक साथ मिलकर आप पे भी अटैक कर सकते हैं, ये भी संभावना है, ठीक है। तो वही चीज औरंगजेब के साथ हुआ। औरंगजेब अपनी एरोगेंट बिहेवियर था, मतलब बहुत क्रूर वो एम्परर था, ठीक है ना। तो वो कुछ नहीं सोचा था, वो ये सोचा था बस मुझे तो एम्पायर एक्सटेब्लिश करना है, मुझे एम्पायर एक्सपेंड करना है, मुझे नहीं मतलब कि जनता खुश रहे या ना रहे, मुझे तो बस साम्राज्य अपना बड़ा करना है, ठीक है। तो वो इस तरीके का राजा था, ठीक है। तो वो इसलिए क्या कर रहा था बेटा, एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था। और अगर एम्पायर एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा बेटा, वॉर हो रही थी। मराठा जो आगे, जिनको तुम चुनौती दे रहे हो, जो आगे साम्राज्य उनको तुम चुनौती दे रहे हो, तो भैया वॉर होगा, सिंपल सी बात है। तो जब लड़ाई होगी तो पैसा भी खर्च होगा, आपके सारे रिसोर्सेज भी खर्च होंगे। तो वही चीज हुआ कि औरंगजेब ने सारा रिसोर्सेज भी खत्म कर दिया, ठीक है। किसका, मुगल्स का। मुगल्स का सारा रिसोर्सेज खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि बेटा बहुत सारी उसने क्या करी, रिवॉल्ट्स लड़ी। तो वही लिखा है, फेस मेनी रिवॉल्ट्स एंड अपराइजिंग, मुगल एम्पायर स्टार्ट टू डिक्लाइन। व्हाई स्टार्ट टू डिक्लाइन, एक रीजन ये भी बताते हैं कि औरंगजेब जो था वो बहुत, एक तो क्रूर राजा था, वो बहुत ज्यादा इस्लाम ओरिएंटेड था, वो हर एक चीज इस्लामिक बनाना चाहता था, ठीक है। और वो हिंदू के प्रति जो था वो इतना ज्यादा मतलब लिबरल नहीं था बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज्यादा क्रूअल था, स्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते, क्रूअल था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, उसको एक तरफ जनता भी पसंद नहीं कर रही थी, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि वो बहुत सारे फाइट्स भी लड़ रहा था, उसने अपने चारों तरफ इनेमीज बना रखे थे, दुश्मन बना रखे थे। और बेटा और क्या कारण था कि उसने अपने सारे जितने भी वॉर्स लड़े, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें सारे उसने अपने जो जमा की हुई जितनी भी मुगल की क्या थी, जो ट्रेजरी थी, जो आपके ट्रेजर्स थे, वो सब के सब उसने लुटा दिए, ठीक है। सबके सब खत्म कर दिए, वेस्ट कर दिए वॉर्स में, जिसकी वजह से क्या हो गया, मुगल एम्पायर वीक हो गया। और वीक होने के साथ वो क्या हो गया, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब वो खत्म हो गया, ठीक है। एंड औरंगजेब जो बेटा मरा, वो मरा 1707 में। औरंगजेब डाइड इन 1707 एंड वॉज बरीड इन औरंगाबाद। और कहां पर उसको बरी किया गया, कहां पर दफनाया गया, कौन सी प्लेस थी, तो औरंगाबाद में से दफनाया गया। कहां दफनाया गया, औरंगाबाद में से दफनाया गया, ठीक है। ये बेटा सेम पॉइंट ही यहाँ पर वापस रिपीट कर दिया है, सो मैंने यही समझा दिया, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पर होता है हमारा पूरा औरंगजेब एम्परर का रूलिंग खत्म, ठीक है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं औरंगजेब के, ठीक है। आपको सिर्फ औरंगजेब में इतनी ही चीजें जाननी है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। एंड बेटा अगर हमारे साथ ऐसे ही आपको हिस्ट्री पढ़नी है इसी मजेदार तरीके से स्टोरी लाइन में, तो आपको हमारे साथ इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और बने रहने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स की भी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन द कॉमेंट बॉक्स। भूलना नहीं इसका आंसर देना, ठीक है। जजिया सिस्टम है, जो जजिया टैक्स था, वो किसने अबॉलिश किया था, कौन सा मुगल एम्परर था, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन करोगे आप लोग, ठीक है। मैं भी देखती हूँ आप लोगों ने कितना अच्छी तरह समझा है इस चैप्टर को, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय।